उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सैकड़ों किसानों के साथ पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सुबह से पहुंच अन्नदाताओं ने फसल बीमा को सीधे तौर पर नकारते हुए इस योजना को सवालों के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया है। मजबूरी के मारे किसानों ने फसल बीमा को सिर्फ छलावा बताते हुए योजना को खुले रूप से नकार दिया। अपनी जिद पर अड़े किसानों ने फसल बीमा कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए सरकारी साठगांठ के खुले आरोप लगाए। किसानों की अगर माने तो फसल खराब होने के दरमियान अफसरों द्वारा अपने ऑफिस के केबिनों में बैठकर योजना से जुड़े आंकड़े पेश कर जबरन वाहवाही बटोरी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। पिछले कई सालों से किसानों को योजना का लाभ तो गिना दिया जाता रहा, वहीं फसल बीमा योजना से जुड़ी तस्वीर दूसरी ही सूरत बयां कर रही है। ना तो अधिकारियों द्वारा किसानों से जुड़ी इस योजना पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा और न ही किसानों से जुड़ी इस योजना की कोई सुध। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अन्नदाताओं ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कोई भी कुछ भी सुनने को कतई तैयार नहीं। वादे भी तमाम की ओर कराए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही है। फसल बीमा सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रही, जिसके चलते योजना का गुणगान तो खूब किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बेहद जुदा है। सूखी फसल के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अधिकारियों के सामने खरी बात रखते हुए फसल बीमा का दोबारा मुआयना कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन सिर्फ कोरे आश्वासन पर बुंदेले किसानों को नचा रहा है। आश्वासन के नाम पर योजनाओं का दामन तो थाम दिया जाता है, लेकिन समस्या का कोई निवारण नहीं निकल सका है। ये जो फसलें नष्ट हुई हैं हमारी दलहनी तिलहनी मूंग उड़द तिल की, इसके मुआवजे और बीमा को लेके कर रहे हैं हम लोग। हमारी मांग है कि ये जो यहाँ से लिख के दिया गया है कि किसानों की फसलें नष्ट नहीं हुई, तो खेत खेत जाके सर्वे कराया जाए और उस सर्वे की एक कॉपी हम लोगों को भी दी जाए, प्रत्येक ग्राम की कितने % नुकसान है, और किसानों को बुलाया जाए वहाँ पे सर्वे करते समय। ऐसे सर्वे ना हो कि एडीएम साहब शिकारा पहुँचे और रोड से खड़े होके कहा कि बढ़िया फसल है, कोई नुकसान नहीं है, लौट के चले आए। मैं था वहाँ। प्रभावशाली अंत तक की लड़ाई होगी हमारी। अगर नहीं सर्वे किया जा रहा है, हमारा सही मूल्यांकन करके मुआवजा बीमा नहीं दिया जा रहा, तो हम इसको जन आंदोलन बना देंगे। अधिकारियों का खाना पानी पूरा बंद कर देंगे, पानी इनका काट देंगे, क्योंकि बुंदेलखंडी हैं हम। हमारा पानी पीते हैं, हमारा खाना खाते हैं, हमारी भैंस की दूध की चाय पीते हैं, हम चाय भी इनकी बंद कर देंगे। नाराजगी इसलिए है कि हमें विश्वस्त सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि बीमा की राशि यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सब ले चुके हैं बीमा कंपनी से, इसलिए कि किसानों को बीमा न देना पड़े, न मुआवजा देना पड़े, इसलिए है नाराजगी। ये हमारी तो करो या मरो की लड़ाई है, हम अंत तक लड़ेंगे जब तक मर न जाएंगे इस सरकार से। ये सरकार किसानों की है ही नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने, हवाई जहाज, ट्रेन, बिजली, पानी सब बिक गई। शिक्षा भी बिक गई कि प्राइवेट शिक्षक भी भरे जा रहे हैं। एक दिन पेपर में विज्ञप्ति निकली थी। देश में रह क्या गया? किसान रह गया, खेत रह गया, और उसके ऊपर भी कुचक्र रचा जा रहा है बार बार। उड़दा हो गए बिल्कुल मुर्दा। इसलिए हम जो है अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, और बीमा कंपनियों के द्वारा कल अमर उजाला और तमाम पेपरों में, न्यूज़पेपरों में ये हेडिंग आई है कि 5 दिन नहीं लगभग 8 दिन से तमाम मीडिया के लोगों को, तमाम अधिकारियों को पता है, अतिवृष्टि होने के कारण उड़दा बिल्कुल मुर्दा और तिली जो है बलिदान हो गई है। हाँ जी, ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ और तमाम लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि यहाँ का प्रशासन से लेके, तमाम अधिकारी से लेके और हमारे चुनिंदा नुमाइंदे जनप्रतिनिधि जितने महोबा के सब बिक चुके हैं। 50-50 और 60-60 लाख रुपए में खेल हुआ है बीमा की कंपनियों के द्वारा। बीमा कंपनियों ने पैसा दे के 10% नुकसान बता रहे हैं। इनकी आंखों की शर्म मर गई है, इनके आंखों का पानी मर गया है। ये हमें बताया जाए कि हम ये देखिए, आप हकीकत ये सर पे रख के घूम रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। 10% नुकसान, सड़कों से हल निकलेगा सर? और कैसे निकलेगा? हम तो लड़ रहे हैं एमएसपी के लिए, सरकार ने मना कर दिया, एमएसपी दे नहीं रही। अब इसके बाद एक और नया कानून कल से आ रहा है कि सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी सरकार की फसलें खरीदे, किसानों की फसलें खरीदेगी। कैसे उद्धार होगा? ये तो तय हुकूमतें करेगी। किसान का अधिकार, किसान का उद्धार कैसे होगा, ये हुकूमत तय करे। 50-50 लाख रुपए में सब बिके हैं भाई साहब, सब यहाँ पे बीमा कंपनियों के द्वारा बिक गए हैं, और किसानों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। लेटे हैं सर, दांडी यात्रा है ये, तो लेटे हैं। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा जब तक बैठे हैं। नमक का कानून तोड़ा था गांधी जी ने, ये कहा था ब्रिटिश हुकूमत ने कि भारत का कोई भी नागरिक
कि अपना नमक नहीं बना सकता, नमक बनाएगी यहाँ की ब्रिटानिया हुकूमत। तो गांधी ने उस नमक के कानून को तोड़ा था, आज हम सरकार के कानून को तोड़ रहे हैं। उड़द की फसल लेके यहाँ पे आए हैं, हमारा मुआवजा हमें दिया जाए। हेमंत गोस्वामी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।